Good morning everyone. Students, we have started our 11th chapter of First Flight, The Proposal. We have done our chapter up to here and now today we will start our chapter from here. इससे पहले हम बात करते हैं तो इवान वेसेलेविच जो है वो नताला के फादर से रिक्वेस्ट करता है कि वो नताला की शादी उससे कर दे। तो एक प्रपोज़ल लेकर आता है और वो प्रपोज़ल कंप्लीट हो पाता है या नहीं हो पाता है, लेकिन वो अपना प्रपोज़ल नताला के फादर के सामने रख देता है और उसके बाद जो नताला के फादर हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, ग्लैड हो जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि इवान वेसेलेविच जैसा कोई पर्सन जो है उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया है। इसके बाद वो नताला को बोलता है कि कोई तुमसे मिलने के लिए आया है। तो किस तरह से नताला और लोमोव की मुलाकात होती है, दोनों कैसे बातें करते हैं और आगे कन्वर्सेशन कैसे बढ़ती है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर द प्रपोज़ल। नताला, well there, it's you? अरे आप? And Papa said, go, there's a merchant come for his goods. और शायद पापा ने ऐसा कहा कि कोई मर्चेंट आया है जो कि अपना सामान बेचने के लिए आया है। हाउ डू डू इवान वेसेलेविच? इवान वेसेलेविच आप कैसी हैं? लोमोव, हाउ डू डू ऑनर्ड नताला स्टेपनोवना? सम्मानीय नताला स्टेपनोवना आप कैसी हैं? नताला, यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन एंड नेग्लेज। कृपया करके आप मुझे एप्रन के लिए जो मैंने पहना हुआ है उसके लिए मुझे माफ़ कर देंगे। वी आर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, हम मटर छील रहे हैं उनको सुखाने के लिए। वाई हैवेंट यू बीन हेयर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम? आप इतने लंबे समय से यहाँ पर क्यों नहीं आए हैं? सिट डाउन, कृपया करके बैठ जाइए। दे सिट दैमसेल्व्स, और दोनों ही बैठ जाते हैं। वोंट यू हैव सम लंच? क्या आप कुछ लंच लेंगे? नो थैंक यू, आई हैव हैड सम ऑलरेडी, मैं पहले से ही लंच करके आया हूँ। नताला, देन स्मोक, तो क्या आप धूम्रपान करना पसंद करेंगे? हेयर आर द मैचेस, यहाँ पर कुछ माचिस रखी हैं। द वेदर इज़ स्प्लेंडेड नाउ, अब जो वेदर है, जो मौसम है, बड़ा ही शानदार है। बट येस्टरडे इट वॉज सो वेट, लेकिन अगर कल की बात करें तो कल का मौसम काफ़ी ज़्यादा कैसा था? वेट था, गीला था। इट मीन्स मे भी थोड़ा सा बारिश हो गई होगी और इसकी वजह से जो एक ह्यूमिडिटी थी, आर्द्रता थी, वो मौसम के अंदर थी। दैट द वर्कमैन डिडंट डू एनीथिंग ऑल डे, और कल कोई भी वर्कर जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाए, उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। हाउ मच हे हैव यू स्ट्रैक्ड, तुमने कितनी घास काट ली? जस्ट थिंक, सोचो। आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड अ होल फील्ड कट, मैं कई बार घास के लिए इतनी ज़्यादा लालची हो जाती हूँ कि मैं पूरा का पूरा खेत काट देना चाहती हूँ। एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज्ड अबाउट इट बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हे मे रॉट, लेकिन अब मैं ऐसा करना पसंद नहीं करूँगी क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और मुझे डर है कि शायद जो मेरा घास होगा वो रोट हो जाएगा, सड़ जाएगा। आई ought टू हैव वेटेड अ बिट, मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। बट व्हाट्स दिस, लेकिन ये सब क्या है? वाई यू आर इन इवनिंग ड्रेस, आप एक इवनिंग ड्रेस में क्यों हैं? वेल आई नेवर आर यू वेल आई नेवर, मैं कभी भी इवनिंग ड्रेस इस टाइम पे नहीं पहनती हूँ। आर यू गोइंग टू अ बॉल और वॉट, क्या आप किसी नृत्य में जा रहे हैं या किसी और जगह जा रहे हैं? दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, लेकिन एक बात कहूँगी कि आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। टेल मी वाई आर यू गॉट अप लाइक दैट, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपने इस तरह की पोशाक क्यों पहनी है? लोमोव थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है। यू सी ऑनर्ड नताला स्टेपनोवना, द फैक्ट इज़ आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट। नताला, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात सुने और इसके लिए मैंने अपना मन बना लिया है। ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज्ड एंड परहैप्स इवन एंग्री, बट मैं जानता हूँ कि निसंदेह जो भी मैं कहने वाला हूँ उसको सुनकर या तो आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगी, या शायद आप बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाएंगी। एक साइड में जाता है और कहता है इट्स सेफुली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड है। नताला, व्हाट्स द मैटर? पोज, वेल, थोड़ी सी रुकती है और कहती है क्या है, क्या बात है? लोमोव, आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, मैं अपनी बात संक्षेप में कहना चाहूँगा। यू मस्ट नो ऑनर नताला स्टेपनोवना दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड, मैं अपनी बात को ब्रीफ में कहना चाहूँगा। आप जानती हैं
ऑर्डर्ड नताला स्टेपनोवना दैट कि मैं अपने बचपन से ही इनफैक्ट सिंस माई चाइल्डहुड इनफैक्ट हैड द प्रिविलेज ऑफ नोविंग योर फैमिली। मेरे पास बचपन से ही आपके परिवार को जानने का विशेष अधिकार रहा है। माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड, मेरी स्वर्गीय चाची जी और उनके हस्बैंड, फ्रॉम होम एज यू नो, जिनसे आप जानती हैं, आई इनहेरिटेड माई लैंड, जिनसे मुझे विरासत में उनकी ज़मीन मिली है, ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर। उनके मन में हमेशा आपके पिता के लिए और आपकी स्वर्गवासी मदर के लिए काफ़ी ज़्यादा इज्जत रही थी। द लोमोव्स एंड द शुबुकोव्स हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली एंड आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट अफेक्शनेट। मैं कहना चाहूँगा कि जो लोमोव्स हैं और जो शुबुकोव्स हैं, ये दोनों ही परिवार आपस में काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली रहे थे, काफ़ी ज़्यादा ये दोस्ताना इनका व्यवहार रहा था एंड काफ़ी ज़्यादा इनके बीच में लगाव भी था। रिगार्ड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के प्रति इनके मन में इज्जत भी थी। एंड एज यू नो माई लैंड इज़ अ नियर नेबर ऑफ योर्स, और जैसा कि आप जानती हैं मेरी जो लैंड है वो आपकी ज़मीन के बिल्कुल पास में ही है। यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्सन मीडोज टच योर बर्चवुड्स। आपको याद होगा कि जो मेरे ऑक्सन मीडोज़ हैं, जो मेरे ऑक्सन घास के मैदान हैं, वो आपके बर्चवुड्स के पेड़ों को छूते हैं। नताला, एक्सक्यूज़ माई इंटरप्टिंग यू, क्या आप मुझे क्षमा कर देंगे कि मैं आपको बीच में ही टोक रही हूँ। यू से माई ऑक्सन मीडोज़ बट आर दे योर्स, तुमने क्या कहा कि मेरे ऑक्सन मीडोज़, क्या वो तुम्हारे हैं। लोमो, यस माइन, हाँ मेरे हैं। नताला, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या बात करते हो आप। ऑक्सन मीडोज़ आर आवर्स नॉट योर्स। ऑक्सन मीडोज़ जो घास के मैदान हैं वो हमारे हैं, ना कि आपके हैं। नो माइन ऑनर्ड नताला स्टेपनोवना, नहीं आप गलत बोल रही हैं, ऑक्सन घास के मैदान जो हैं वो मेरे हैं। नताला, वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, अच्छा इसके बारे में तो मैं पहले जानती नहीं थी। हाउ डू मेक दैट आउट, आपको इसकी जानकारी कहाँ से मिली, आपको ये कहाँ से पता चला कि ऑक्सन मीडोज़ जो है वो आपके हैं। हाउ, कैसे पता चला। आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मीडोज़ विच आर वेज्ड इन बिटवीन योर बर्चवुड्स एंड द बर्न्ट मार्शेस। मैं उन घास के मैदानों के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि बर्चवुड के पेड़ों के बीच में और बर्न्ट मार्शेस और जो बर्न्ट की जो दलदल है उनके बीच में फंसे हुए हैं। नताला, यस यस दे आर आवर्स, हाँ मैं भी उन्हीं की बात कर रही हूँ और वो हमारे हैं। लोमोव, नो यू आर मिस्टेकन, नहीं आप गलती कर रही हैं ऑनर्ड नताला स्टेपनोवना, दे आर माइन, वो मेरे हैं। जस्ट थिंक इवान वैसिलेविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, कितने लंबे समय से वो आपके हैं। हाउ लॉन्ग, एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर, उतने समय से जितने समय से मुझे याद है। नताला, रियली यू वॉन्ट गेट मी टू बिलीव दैट, लेकिन आप इस बात के ऊपर मुझे विश्वास नहीं दिला सकते। लोमोव, बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स, लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स में इस बात को देख सकती हैं। आदरणीय नताला स्टेपनोवना, ऑक्सन मीडोज़ इट्स ट्रू वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। ऑक्सन मीडोज़ जो घास के मैदान हैं वो एक बार कभी झगड़े का कारण रहे थे, बट नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर माइन, लेकिन आज हर कोई जानता है कि वो ऑक्सन मीडोज़ मेरे हैं। देयर इज़ नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, और इस बारे में आर्ग्यूमेंट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर, आप देख सकती हैं कि किस तरह से मेरी स्वर्गवासी आंटी जी की ग्रैंड मदर ने, उनकी दादी माँ ने, गिव द फ्री यूज़ ऑफ दीज मीडोज़ इन परपेचुअलिटी टू द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर। आप जानती हैं कि किस तरह से मेरी जो आंटी थी उनकी ग्रैंड मदर ने हमारे ऑक्सन मीडोज़ को फ्री में यूज़ करने के लिए आपके फादर के ग्रैंडफादर के किसानों को दिए थे। इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर, और इसके बदले में उन किसानों को हमारे लिए ईंटें बनानी होती थी। द पीजेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर, जो किसान थे वो आपके पिता के ग्रैंडफादर
दादाजी से बिलोंग करते थे, हैड द फ्री यूज़ ऑफ द मीडोज फॉर 40 ईयर्स, और उन्होंने उन घास के मैदानों का 40 साल तक उपयोग किया, एंड हैड गॉट इनटू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग देम एज देयर ओन, और बाद में उनको इन ऑक्सन मीडोज को अपना कहने की आदत बन गई क्योंकि उन्होंने लगातार 40 साल तक इसका उपयोग किया। व्हेन इट हैपेंड दैट, और जब ये घटित हुआ तब, तो बीच में ही नताला इंटरप्ट करती है और कहती है नो, इट इजंट एट ऑल लाइक दैट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि आप बता रहे हैं इवान। बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर रेकॉर्ड दैट देयर लैंड एक्सटेंडेड टू बर्न्ट मार्श। दादाजी और उनके दादाजी यानी कि हमारे परदादा और दादा रेकॉर्ड इस बात के ऊपर विश्वास किया करते थे कि जो ऑक्सन मीडोज हैं वो बर्न्ट मार्शेस तक फैले हुए हैं, विच मीन्स दैट ऑक्सन मीडोज वर आवर्स। इसका मतलब क्या है कि जो ऑक्सन मीडोज हैं, जो ऑक्सन घास के मैदान हैं, वो हमारे हैं। आई डोंट सी वट देयर इज़ टू आर्ग्यू अबाउट, मुझे नहीं लगता कि इस बारे में कोई आर्ग्यूमेंट करने की आवश्यकता है। इट्स सिंपली सिली, और अगर इस बात के ऊपर आर्ग्यूमेंट किया जाता है तो ये सिर्फ मूर्खता होगी। लोमो, आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स। नताला स्टेपनोवना, अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको इन ऑक्सन मीडोज के कागजात भी दिखा दूंगा। नताला, नो, यू आर सिंपली जॉकिंग, आप सिर्फ मजाक कर रहे हैं और मेकिंग फन ऑफ मी, और मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। व्हाट अ सरप्राइज, कितनी हैरानी की बात है। वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 ईयर्स, ये ज़मीन जो हमारे पास 300 सालों से है, एंड देन वी आर सडनली टोल्ड दैट इट इजंट आवर्स, और अचानक से हमें बताया जाता है कि ये ज़मीन हमारी नहीं है। इवान वैसेलेविच, आई कैन हार्डली बिलीव माई ओन ईयर्स, मैं मुश्किल से ही अपने कानों पर विश्वास कर पा रही हूँ कि आप जैसे पड़ोसी हमारे बारे में ऐसी बातें सोचते हैं। दीज मीडोज आरंट वर्थ मच टू मी, इन ऑक्सन मीडोज की कीमत मेरे लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। दे ओनली कम टू 5 डेसिटेंट्स एंड आर वर्थ परहैप्स 300 रूबल्स, इनकी कीमत कुछ ज़्यादा नहीं है, इनकी कीमत कुछ सिक्के हो सकते हैं या फिर 300 रूबल्स इसकी कीमत हो सकती है। बट आई कांट अंडरस्टैंड अनफेयरनेस, लेकिन मैं अनफेयरनेस, इनजस्टिस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। से वट यू विल, आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस। सुना तुमने कि मैंने क्या कहा? बिल्कुल भी बेईमानी को सहन नहीं कर सकती हूँ। लोमो, हियर मी आउट, आई इम्प्लोर यू, मेरी बात सुनो, मैं आपसे इम्प्लोर करता हूँ, आग्रह करता हूँ। द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर टू एक्सप्लेन टू यू, यूज्ड टू बेक ब्रिक्स फॉर माई आंट्स ग्रैंड मदर। आप मुझे सुनिए, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जो आपके पिताजी के दादाजी थे, उनके जो किसान थे, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो हमारे लिए ब्रिक बनाया करते थे। एंड नाउ योर आंट्स ग्रैंड मदर, अब मेरी जो आंटी हैं उनकी जो ग्रैंड मदर थे, विशिंग टू मेक दैम अ प्लीजेंट, मेरी चाची की दादी उनको किसान बनाने की इच्छा करते हुए, आगे बात ख़त्म नहीं करता है, इससे पहले नताला ही क्या करती है, उसको बीच में इंटरप्ट कर देती है फिर से। आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ ऑल दिस अबाउट आंट्स एंड ग्रैंड फादर्स एंड ग्रैंड मदर्स, मैं कोई भी कहानी नहीं सुनना चाहती हूँ इन आंटियों के बारे में, ग्रैंडफादर्स के बारे में, ग्रैंड मदर्स के बारे में। द मीडोज आर आवर्स, दैट्स, ये मीडोज हमारे हैं बस। लोमो, माइन, मेरे हैं। नताला, आवर्स, हमारे हैं। यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days ऑन एंड, you can go and put on 15 dress jackets, but I tell you they are hours. आप जा सकते हैं, 1-2 दिन ले सकते हैं इसको प्रूव करने के लिए, आप बार बार में आ सकते हैं, 15 ड्रेस जैकेट पहन सकते हैं, लेकिन एक बात मैं बता देती हूँ कि जो ऑक्सन मीडोज है वो सिर्फ हमारे हैं और हमारे हैं। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनीथिंग ऑफ माइन, सो देयर, ना ही मैं आपकी कोई चीज़ लेना चाहती हूँ और ना ही मैं अपनी कोई चीज़ आपको देना चाहती हूँ। सुना तुमने? लोमो, नताला स्टेपनोवना, आई डोंट वांट द मीडोज, मुझे घास के मैदान नहीं चाहिए। बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, लेकिन मैं सिद्धांतों की बात कर रहा हूँ। इफ़ यू लाइक आई विल मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ दैम, अगर तुम चाहो ना तो मैं ऑक्सन मीडोज को तुम्हें भेंट कर सकता हूँ, एज अ प्रेजेंट तुम्हें गिफ्ट कर सकता हूँ।
नताला, आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ दैम माई सेल्फ। अरे मैं अपनी तरफ से उन ऑक्सन मेडोज को तुम्हें भेंट कर सकती हूँ इवान, बिकॉज दे आर माइन, क्योंकि वो मेरे हैं। योर बिहेवियर, तुम्हारा व्यवहार इवान, स्ट्रेंज टू से द लीस्ट, मैं कहूँगी सबसे बुरा तुम व्यवहार कर रहे हो। अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर। इससे पहले हमने हमेशा तुम्हें एक अच्छा पड़ोसी समझा था, एक फ्रेंड समझा था। लास्ट ईयर वी लेंट यू आर थ्रेशिंग मशीन। याद है पिछले साल हमने तुम्हें अपनी थ्रेशिंग मशीन उधार में दी थी। ऑल्दो ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ आवर ओन थ्रेशिंग टिल नवंबर, और इसकी वजह से हमें अपना जो थ्रेशिंग का काम था वो नवंबर तक टालना पड़ा था। बट यू बिहेव टू अस एज इफ़ वी वर जिप्सीज, लेकिन आप हमसे ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि हम कोई जिप्सीज हैं या हम कोई बंजारे हैं। गिविंग मी माई ओन लैंड, आप मुझे मेरी ही ज़मीन देने की बात करते हैं। इंडीड, वास्तव में। नो रियली, दैट्स नॉट एट ऑल नेबरली। ऐसा जो तुम व्यवहार कर रहे हो ये व्यवहार कोई अच्छा पड़ोसी नहीं कर सकता। इन माई ओपिनियन इट्स इवन इम्प्यूडेंट, मैं तो ये कहूँगी कि तुम ढीठता कर रहे हो। इफ़ यू वॉन्ट टू नो, अगर तुम सच में ही जानना चाहते हो, देन यू मेक आउट दैट आई एम अ लैंड ग्रैबर। तो इसका मतलब आप क्या कहना चाहती हैं कि मैं कोई ज़मीन हड़पने वाला हूँ मैडम? मैडम, नेवर इन माई लाइफ हैव आई ग्रैब्ड एनीबडी एल्स लैंड। आज तक मैंने अपने जीवन में किसी अन्य की ज़मीन नहीं हड़पी है। एंड आई शांट अलाउ एनीबडी टू एक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो, और ना ही मैं अपनी ज़मीन को किसी को हड़पने दूंगा। क्विकली स्टेप्स टू द कैरेफ एंड ड्रिंक्स मोर वाटर। जल्दी ही वह एक बड़ी ग्लास जो कि वहाँ पर रखा हुआ था उसकी तरफ जाता है और जल्दी से पानी पीता है। ऑक्सन मेडोज आर माइन, और थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और कहता है कि ऑक्सन मेडोज मेरे हैं। नताला, इट्स नॉट ट्रू, दे आर आवर्स, ये सच नहीं है, वो हमारे हैं। लोमोव, माइन, मेरे हैं। सो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, आई एम ऑल्सो एंजॉइंग द चैप्टर वेरी मच। तो आगे देखते हैं क्या होता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय।